दोस्तों, भारत के जिन स्पेशल कमांडोज ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, इस स्पेशल फोर्सेस और स्पेशल डिवीजन की तैनाती बांग्लादेश बॉर्डर के पास भारत ने कर रखी है, यानी पैरा एसएफ। भारत का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम S-400, भारत का सबसे खतरनाक फाइटर जेट राफेल और सुखोई 30 की तैनाती भी चिकन नेक कॉरिडोर के पास भारत ने कर रखी है। और ऐसे समय पर बांग्लादेश के अंदर से बयान आ रहा है कि हम चिकन नेक कॉरिडोर से भारत के पूर्वोत्तर राज्य यानी 7 सिस्टर को अलग कर देंगे। ये बयान अब से कुछ ही घंटे पहले आया है और अब भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इससे पहले बांग्लादेश ने भारत पर बांग्लादेश में हो रही किलिंग का भी आरोप लगाया था। क्या है ये पूरा विवाद, क्यों बांग्लादेश के अंदर से इंडिया आउट के कैंपेन, साथ ही भारत विरोधी गतिविधियां चल रही है और आगे और भी चलेगी, इन सब के बारे में इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। दरअसल भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में एक बार फिर तनाव देखने को मिल रहा है। भारत सरकार ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त मोहम्मद रियाज को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। ये कदम बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त की सुरक्षा को लेकर सामने आई धमकियों और कुछ बांग्लादेशी नेताओं के भारत विरोधी बयानों के बाद उठाया गया। भारत ने साफ कहा कि इस तरह की भाषा और माहौल दोनों ही बेहद चिंताजनक है। विदेश मंत्रालय के अनुसार बांग्लादेश में सुरक्षा हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। खास तौर पर कुछ कट्टरपंथी तत्वों द्वारा भारतीय मिशन के आसपास सुरक्षा संकट पैदा करने की खुली बातें कही जा रही है। भारत ने इसे गंभीर मामला बताया है और बांग्लादेश सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है कि वह अपनी कूटनीतिक जिम्मेदारियों को निभाए और भारतीय मिशन की सुरक्षा सुनिश्चित करे। भारत ने उन आरोपों को भी सिरे से खारिज कर दिया है जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि भारत बांग्लादेश के अंदरूनी मामलों में किसी तरह की साजिश कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ चरमपंथी तत्व झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे भारत पूरी तरह अस्वीकार करता है। भारत का कहना है कि हाल की घटनाओं को लेकर न तो कोई निष्पक्ष जांच हुई है और न ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत के साथ कोई ठोस सबूत साझा किए हैं। इस पूरे विवाद के केंद्र में 7 सिस्टर्स को लेकर दिया गया एक बयान भी है। बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी से जुड़े छात्र नेता हसनत अब्दुल्ला ने एक रैली के दौरान कहा कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य, जिन्हें 7 सिस्टर कहा जाता है, भारत से अलग कर दिए जाएंगे। ये बयान न सिर्फ उकसाने वाला है बल्कि क्षेत्रीय शांति के लिए भी खतरनाक माना जा रहा है। ये बयान ऐसे समय पर आया जब बांग्लादेश अपना 55वां विजय दिवस मना रहा था। इसी दौरान कुछ नेताओं ने ये आरोप भी लगाए कि भारत कुछ छात्र नेताओं पर हुए हमले के पीछे है। भारत ने इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया और कहा कि इस तरह की बयानबाजी से दोनों देशों के बीच अविश्वास बढ़ता है। भारत ने दोहराया कि उसके बांग्लादेश के लोगों के साथ ऐतिहासिक और भावनात्मक रिश्ते हैं जो 1971 के मुक्ति संग्राम से जुड़े हुए हैं। भारत ने हमेशा बांग्लादेश में शांति, स्थिरता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन किया है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि भारत चाहता है कि बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव हो। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी है। कई रिपोर्ट्स में ये बात सामने आ रही है कि कट्टरपंथी इस मौके का फायदा उठा रहे हैं और 1971 के मुक्ति संग्राम की विरासत को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। साथ ही भारत से दूरी और पाकिस्तान के साथ नजदीकी बढ़ाने की बातें भी खुलकर कही जा रही है। हाल ही में बांग्लादेश ने यह भी कहा कि वह पाकिस्तान के साथ मिलकर एक नया संगठन बनाने को भी तैयार है जो कि सार्क का अल्टरनेटिव होगा। भारत का मानना है कि पाकिस्तान वही देश है जिसने 1971 में बांग्लादेश के लोगों पर अत्याचार किए थे। ऐसे में उस इतिहास को नजरअंदाज करना और भारत के खिलाफ जहर उगलना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत ने कहा कि वह बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन भारत विरोधी हिंसा और धमकियों को बर्दाश्त भी नहीं किया जा सकता। वहीं इसी बीच भारत बांग्लादेश सीमा पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। रात के समय में कई जगह पर कर्फ्यू तक भारत ने लगाया है। भारत ने एक बार फिर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से अपेक्षा जताई है कि वह कानून व्यवस्था को मजबूत करे, चरमपंथी तत्वों पर सख्त कार्रवाई करे और भारतीय मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। भारत का संदेश साफ है कि दोस्ती और सहयोग की नींव धमकियों और उकसावे पर नहीं बल्कि आपसी सम्मान और भरोसे पर टिकी होती है। हालांकि दोस्तों, आगे भी भारत विरोधी गतिविधियां बांग्लादेश के अंदर से और तेज होने की आशंका जताई जा रही है। इसके
पीछे कारण है बांग्लादेश के अंदर आगामी चुनाव, जिसकी तारीख तय हो चुकी है और वहां पर अलग अलग राजनीतिक दल भारत को निशाना बनाकर अपना राजनीतिक हित साधने की कोशिश कर रहे हैं। भारत फिलहाल वेटिंग गेम खेल रहा है, उम्मीद कर रहा है कि चुनाव के बाद नई सरकार के साथ रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश की जाए। बहरहाल दोस्तों, बांग्लादेश से निकलकर आई इन सभी अपडेट पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।